आइए दोस्तों, अब अगला जो हमारा टाइप है इंटीग्रेशन में वो देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, या तो फिर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/क्वाड्रेटिक, या फिर इसी में ऐसा भी हो सकता है 1/√क्वाड्रेटिक। ठीक है, 1/√क्वाड्रेटिक ये होगा, या फिर सिर्फ 1/क्वाड्रेटिक होगा। अगर 1/क्वाड्रेटिक होगा तो ये तीन फॉर्मूले लगेंगे, या फिर अगर 1/√क्वाड्रेटिक होगा तो ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन देखते से पता लगेगा रूट है या नहीं है। रूट है तो ये वाले तीन फॉर्मूले लगेंगे, और विदाउट रूट है तो ये तीन वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो आपको ये तीनों भी फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², 1/2a log of x - a x + a, and integration of 1/a² - x² equals to 1/2a log of a plus x upon a minus x plus c। ये पता होना चाहिए। अगर 1/रूट में आता है तो ये तीनों फॉर्मूले यूज हो गए। सिर्फ मैं ये रिवाइज कर रहा हूँ, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ये जो है पहले भी मैंने आपके लिख के दे चुके हैं आपको, और बोला भी था कि ये फॉर्मूले आपको लर्न करना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² + a², रूट वाला है तो इसका लॉग ऑफ प्लस x इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ, तो लर्न करने में बहुत सिंपल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² a² - x² dx इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर ये जो है एज इट इज यहाँ पे आ चुका है। फिर नंबर थर्ड पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² का क्या होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इसका क्या होता है, साइन इनवर्स होता है। अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको रूट वाले पता है और विदाउट रूट वाले भी पता है तो आपको बहुत सिंपल से जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों टाइप में करना क्या है, आपको जो है सबसे पहले जो होगा x² का कोएफिशिएंट वो 1 बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे। आज जो इस टॉपिक इस लेक्चर में मैं ट्रेडिशनल आपको बताऊंगा मेथड, और इसका अगला वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं पूरा शॉर्टकट बताऊंगा। दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट जो होगा वो उसके लिमिटेशंस भी है, कभी कभी फेल भी हो जाती है, या फिर कभी कभी रूट ही नहीं पता लगते हैं, उसके जल्दी फैक्टर ही नहीं पता लगते हैं। तो इसीलिए हमें ट्रेडिशनल मेथड भी याद होना ज़रूरी है। और जब हम रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक या रिड्यूसिबल टू 1/क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस देखेंगे तब हमें ज़्यादातर ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल मेथड भी देखेंगे और शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड में हमें करना क्या होता है। देखो, ट्रेडिशनल मेथड में हमें क्या करना होगा, जो भी x² का कोएफिशिएंट होगा 1 2 3 4 कुछ भी होगा, उसको सबसे पहले 1 बनाना होगा, चाहे 1/क्वाड्रेटिक हो या फिर 1/रूट में क्वाड्रेटिक हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, सपोज यहाँ पे अगर 2 है 3 है 4 है 5 है तो उसको हमें कॉमन लेना होगा पूरी थ्रू आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। ठीक है, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कॉमन अगर यहाँ पे 2 है तो 1/√2 हमें कॉमन लेना होगा। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड टर्म फाइंड करना होगा। दोनों को हमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होगा, तो उसके लिए हमें थर्ड टर्म्स निकालना होगा, और वो एक बार प्लस और एक बार माइनस करना होगा। आपको थर्ड टर्म पता है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, होल ब्रैकेट का स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ये एक नंबर मिलेगा, और उस नंबर को आपको क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। फिर आपको यूज करना है फॉर्मूले a - b होल स्क्वायर या फिर a + b होल स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले हो गए। और फिर उसके बाद ये तीनों फॉर्मूले लगाना है। अगर विदाउट क्वाड्रेटिक का है, अगर क्वाड्रेटिक वाला है तो ये तीनों फॉर्मूले लगाना है। ठीक है, अब हम एक्चुअली क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि ये जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताई है ये कैसे यूज करनी है। तो सीधा हम चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चों, सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये 6 क्वेश्चंस हमने लिए पहले विदाउट क्वाड्रेटिक विदाउट रूट वाले। फिर हम इसके बाद जैसे ये 6 क्वेश्चंस हो जाएंगे हम क्या लेंगे, विथ क्वाड्रेटिक वाले, क्वाड्रेटिक विथ रूट वाले लेंगे। ठीक है, तो देखो ये तो दो बहुत ही सिंपल है। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये तो क्वाड्रेटिक प्रॉपर है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक मतलब 2 ही टर्म्स है इसमें, तो ये बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या करना है, 1 करना है। तो 5 बाहर निकालूंगा तो बाहर निकलेगा 1/5, स्क्वायर रूट में क्या होगा 1/, यहाँ पे x² बचेगा। ठीक है, आज थोड़ा नॉइज ज़्यादा है आजू बाजू में, तो आज आपको नॉइज जो है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देगा।
मैंने पूरी कोशिश की लेकिन बाहर का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है आज, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 5 बाहर ले लिया हमने, और जैसे ही अब यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो 7 के पास क्या बचेगा 7/5, ठीक है, क्योंकि 5 इसके पास तो है ही नहीं है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो dx। तो अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो इसको हम रूट में लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं किसी का ये, तो इसको हम लिखेंगे √7/5 उसका होल स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाला जो कि पहले फॉर्मूला हमने लिख के दिया था। तो 1/5 एज इट इज़ होगा, तो उसका जो फॉर्मूला था बच्चों वो क्या था, याद करो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला था उसका। तो 1/a जो होगा, तो 1/a की वैल्यू क्या है √7/5, तो √7/5 ये 5 पलट के ऊपर जाएगा √5, ठीक है, ये 1/5 ऑलरेडी था यहाँ पे। तो इंटू tan इनवर्स x/5 x/a की वैल्यू कितनी है √7/5, ये 5 पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा √5 प्लस c, बस हो गया आंसर। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, √5 और ये √5, तो यहाँ पे √5 बचा, 7 5 35, तो रूट में कितना मिलेगा √35 ये मिलेगा, और ये tan इनवर्स कितना √5x डिवाइडेड बाय √7 प्लस c, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको फिल दिया कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था, आपको भी ये आ सकता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 जो है वो कॉमन लेंगे, तो जैसे ही 4 कॉमन लूँगा तो 1/4 मिलेगा, और 1 यहाँ पे क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे क्या बचेगा 1/4, और 1/4 को परफेक्ट स्क्वायर में क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, उसको रूट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 1/2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे तो प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो कि होता है लॉग वाला। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले ही 1/4 बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा 1/2a, तो a की वैल्यू कितनी है ये वाली होती है 1/2, ये ठीक है, इंटू लॉग ऑफ क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है बोलो, हाँ जो सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था वो होगा, क्या होगा यहाँ पे x प्लस a या फिर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, एक था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ठीक है, और दूसरा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्या था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये वाला लगेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, x माइनस a, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन एक्स प्लस a, x प्लस a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस क्या होगा c होगा, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना मिला 1/4 लॉग ऑफ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 प्लस c। अब इसका जो डिनोमिनेटर का 2 होगा वो कैंसिल आउट हो गया, और यही क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल थे, इसी वे से हमें करना है, आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ 3, 4, 5, 6 कैसे सॉल्व करना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो प्रॉपर क्या है, यहाँ पे कंप्लीट मतलब क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डिटेल में है ये, तो डिटेल में क्या करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है क्या, तो ऑलरेडी 1 है, तो बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना कि यही प्रोसीजर सारे मतलब क्वाड्रेटिक वालों को भी यही लगेंगी, और रूट में क्वाड्रेटिक वालों के लिए भी यही लगेंगी। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जैसे भी आपको बनाते आता चाहिए, अगर मैं जैसे बनाता हूँ वैसा ठीक है, वैसा आपको अच्छा लगे तो वैसा करो, या फिर जो भी आपके पास मेथड है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की आप वैसे सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले कोएफिशिएंट 1 किया, ऑलरेडी 1 है तो करने की जरूरत नहीं। अब ये जो है थर्ड टर्म्स निकालो, और उसका मतलब एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। थर्ड टर्म्स कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ कितना है
8, इसके हाफ करो कितना मिला 4, 4 का स्क्वायर करो कितना मिला 16, एक बार प्लस 16 करो एक बार माइनस 16 करो तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो इसके साथ प्लस एक बार 16 करो ये ठीक है। अब माइनस 16 करना होगा वो 20 के साथ करो तो 20 माइनस 16 ये dx। तो क्या किया मैंने, ये प्लस 16 किया और माइनस 16 किया। ये 16 कहाँ से निकाला तो टी से, टी मतलब क्या थर्ड टर्म्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल ब्रैकेट का स्क्वायर। सिंपल लैंग्वेज में जो एक्स का कोएफिशिएंट है 8 उसके आधे किया मिला 4, उसका स्क्वायर किया आया 16, 16 को एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, दैट्स इट ठीक है। अब बहुत सिंपल है, अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है तो आप खुद देख सकते हो, ये है जो है x, उसका लेना यहाँ पे x स्क्वायर का x, फिर ये बीच वाला जो है वो लेना प्लस और इसका लेना स्क्वायर रूट, तो क्या मिलेगा 4, उसका होल स्क्वायर कर दो। क्या कहा मैंने, x स्क्वायर का लिया सिर्फ x, बीच वाले का मिडल वाले का जो भी होगा प्लस होगा माइनस होगा वो साइन लिया, इसका स्क्वायर रूट 4 ठीक है। और ये कितना आएगा बेटा 4, उसको परफेक्ट स्क्वायर में निकाल लो तो प्लस 4 dx। 2 स्क्वायर क्यों लिया हमने, 20 माइनस 16 कितना आएगा 4, 4 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2 स्क्वायर लिखा ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसको बोलो कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये किसका फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला वाला 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ए की वैल्यू कौन सी होगी 2 और x की वैल्यू कंप्लीट कौन सी होगी x प्लस 4, तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 अपॉन ए मतलब कौन 2 ये ठीक है, इंटू टैन इनवर्स, तो ये टैन इनवर्स x बाय ए, x मतलब क्या होगा यहाँ पे x प्लस 4 अपॉन ए मतलब कौन 2 प्लस c, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, दैट्स इट। है बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है ठीक है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 4 में यही सब कुछ हमें करना है, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो था 3, तो यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 3 है, 9 है, तो 9 को क्या करेंगे सबसे पहले बाहर निकालेंगे ताकि इसका कोएफिशिएंट 1 कर सके। तो जैसे ही मैंने 1/9 बाहर निकाला तो अंदर जो है क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, बहुत सिंपल है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 6/9 बचेगा, यहाँ पे 10/9 होगा। 6/9 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे उसको अगर रिड्यूस करूँ मैं, कन्वर्ट करूँ तो क्या मिलेगा 2/3 है ना, 3 से डिवाइड किया मैंने 6/9 को, तो 2/3 x प्लस ये मिला 10/9 ये dx, ये ठीक है। अब क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, टी निकालते हैं, मतलब थर्ड टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल ब्रैकेट का स्क्वायर, वो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे, ये है 2/3, 2/3 का हाफ कितना होगा बेटा, जैसे ही ये 2/3 है इसको लिखेंगे हाफ, तो ये क्या होगा 2 गेट कैंसल ठीक है, और क्या मिलेगा 1/3, उसका स्क्वायर कितना 1/9, इसका मतलब है 1/9 प्लस करो और एक बार माइनस करो, तो ये 1/9 ये पहले वाला एज इट इज है, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/9 या इसके साथ 1/9। अब जो 10/9 है उसके साथ माइनस 1/9 कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो अब जो है ये 1/9 एज इट इज होगा ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है, किसका, तो मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का एक्स लो, मिडल वाले का साइन लो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1/9 जो है उसका स्क्वायर रूट, तो 1/3 उसका होल स्क्वायर, ये कितना आएगा बेटा 10 - 1 9, 9/9 कितना होता है 1, 1 को परफेक्ट स्क्वायर में क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर ये ठीक है। तो अब क्या ये फॉर्मूले में बैठ चुका है परफेक्ट, तो आंसर है हाँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे 1, या तो फिर ये कौन सा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होगा है ना, तो क्या होगा इसका आंसर ये 1/9 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या होता है a की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इंटू टैन इनवर्स x बाय ए, तो x कितना होगा बेटा यहाँ पे x प्लस 1/3 प्लस c, बस यही होगा आंसर। या तो फिर आप इसको सॉल्व और कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो 3x प्लस 1/3 प्लस c, ये भी इसका आंसर हो जाएगा ठीक है। आ गई समझ में चीज़, तो क्या करना है बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है 3 हो गया, 4 हो गया और 5 अब और 6 की तरफ अब हम बढ़ते हैं।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पे भी देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, तो 1 करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर 1 नहीं होता तो हम क्या करते उसको बाहर निकालते। जैसे अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 बाहर निकाल लेते थे, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो सीधा हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर करके फॉर्मूला लगाएंगे देंगे, दैट्स इट। तो 4 है, तो 4 का हाफ कितना होगा 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो एक बार +4 करेंगे, एक बार -4 करेंगे। जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या किया 4 किया, अब -4 इसमें जोड़ दो तो -5 -4 dx, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है किसका, x + 2 का होल स्क्वायर, ये ठीक है। किसका हो चुका है, x + 2 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा 9, 9 को क्या लिखेंगे बेटा 3 का स्क्वायर, तो -9 हुआ ना, तो ये माइनस है 9 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू dx, ये dx। अब किसका ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। अब माइनस है प्लस नहीं है, तो tan इनवर्स वाला नहीं लगेगा, लॉग वाला लगेगा। तो क्या होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होता है 1/2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 इंटू लॉग ऑफ क्या होता है x - a, है ना। तो x - x मतलब x + 2 माइनस a मतलब ये अपॉन x + a, तो ये हुआ x + a मतलब 3 + c, ये होगा आंसर। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1/3 × 6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ये कितना होगा x - 1/x प्लस कितना 5, दैट्स इट, हो चुका है। केवल 2 स्टेप में आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखेंगे 1 है क्या। अब माइनस है तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 1 होना चाहिए। अगर वहाँ पे 5 होता तो 5 कॉमन लेते हैं, -1 चलेगा, ठीक है। तो 1 ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं है, अगर वहाँ पे 2 3 4 5 होता तो हम उसको कॉमन लेते थे। तो यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में कॉमन लेने की, सीधा हम क्या करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 है तो 7 प्लस, अब इसका टी निकालते हैं हम, ठीक है। क्या निकालते, टी मतलब क्या, थर्ड टर्म्स। तो थर्ड टर्म्स कितना आएगा इसके साथ, तो 3 का हाफ कर 6 का हाफ कर दो 3 का स्क्वायर कर दो 9, तो एक बार क्या करना है +9 और एक बार करना है -9। अब यहाँ पे ध्यान देना बहुत बढ़िया तरीके से कि ये जो होगा माइनस अगर है एक्स स्क्वायर, क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर अगर माइनस है तो अब तक हम क्या करते थे कि इसके साथ प्लस वाला जोड़ते थे टी, है ना। इसके साथ क्या करते थे हम प्लस वाला, और कांस्टेंट के साथ माइनस वाला जोड़ते थे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर अगर माइनस होगा तो हमें उल्टा करना है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन देना होगा, माइनस देना होगा, और जो बचा हुआ है प्लस वो कांस्टेंट के साथ देना होगा। फिर से एक बार रिपीट, क्या कहा हमने कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस में होगा तो हमें क्या करना है, जो भी हम थर्ड टर्म्स निकालेंगे उसमें का जो माइनस वाला होगा वो माइनस के साथ दे दो, और फिर जो प्लस वाला बचा वो कांस्टेंट के साथ दे दो, यही हमें करना है, ठीक है। तो थर्ड टर्म्स कितना आएगा यहाँ पे, इसका हाफ हो गया 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो इसके साथ क्या करना है, प्लस करना है 9 वाला, ये ठीक है। क्या करना है, प्लस वाला 9 करना है, तो ये कर दिया मैंने 9। अब इसके साथ माइनस करेंगे तो ये क्या बचा हुआ +6x - x स्क्वायर -9, ये dx। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस है इसीलिए थर्ड टर्म्स जो आया 9, ये माइनस इसके साथ दिया और ये प्लस, ठीक है, एडजस्टमेंट की प्लस माइनस की। तो ठीक है, ये कितना हुआ बच्चों 9 + 6 कितना हुआ 16। अब यहाँ से मैं माइनस साइन बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये एक्स स्क्वायर, ये हुआ -6x और ये +9 हो चुका है ये dx। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, किसका बन चुका है देखेंगे अभी। 16 को क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे, इसका एक्स स्क्वायर है तो x लो, मिडल का साइन लो और इसका स्क्वायर रूट लो, 9 का कितना 3, इसका होल स्क्वायर dx, ठीक है, यही बताया था मैंने। अब यहाँ पे बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x स्क्वायर। टैन इनवर्स का होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, लॉग का होता है 1/2a लॉग ऑफ a + x अपॉन a - x, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 4 और x की वैल्यू ये पूरा x - 3, तो क्या होगा 1/2a मतलब 2 × 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a + x मतलब क्या होगा 4 + x मतलब ये x - 3, ये ठीक है, अपॉन a - x, ये ठीक है, a - x क्या होगा, a मतलब कौन 4 - x
तो माइनस एक्स मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस कितना होगा ये 3 प्लस सी, तो ये कितना होगा 1/8 लॉग ऑफ, ये कितना होगा 4 में से 3 गया 1 बचा और ये x, तो क्या मिला x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 7 माइनस एक्स प्लस सी, और यही क्या होगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये 1/quadratic वाला समझ में आया है। तीनों के तीनों एग्जाम्पल मैंने लेके दिए हैं, tan इनवर्स भी और log के भी दोनों फॉर्मेट हो चुके हैं। आइए बच्चों अब कुछ 1/quadratic स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक देखते हैं, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रोसीजर वही रहेगी, बस क्वाड्रेटिक वाले जो हमारे फॉर्मूले हो गए वो रूट वाले लगेंगे, ठीक है। 1/√ऑफ जो भी 3 फॉर्मूले लिख के दिए थे यहाँ पे वो सब कुछ लगेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है क्या, तो ऑलरेडी 1 है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर 1 नहीं है, जैसे यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 बाहर निकालो, रूट में है तो 1/√2 बाहर आएगा, ठीक है। रूट में यही फ़र्क होता है। तो यहाँ पे अगर नहीं ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बस अब इसमें एक बार थर्ड टर्म्स प्लस करो और एक बार माइनस कर दो, तो थर्ड टर्म्स कितना आएगा 8 के हाफ होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो एक बार प्लस 16 एक बार माइनस 16 करो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 किया और ये माइनस 20 माइनस 16 किया dx, ये ठीक है। क्या क्या किया हमने, एक बार प्लस 16 किया और एक बार क्या किया हमने माइनस 16 कर लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/√। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स स्क्वायर का लेना चाहिए x, ये इसका साइन तो ये प्लस और इसका स्क्वायर रूट मतलब 4 उसका स्क्वायर, ये कितना होगा -36, तो माइनस है तो माइनस 36 को परफेक्ट स्क्वायर है किसका 6 का 6 स्क्वायर। तो अब इसको फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे a, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग ऑफ x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, x मतलब कौन बेटा यहाँ पे x प्लस 4, तो यहाँ पे लिखा हमने x प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट में एज इट इज जो है वो ये होगा x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस सी। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन है क्वेश्चन पे तो ये आंसर होगा, अगर ये नहीं होगा तो ध्यान देना यहाँ पे अगली जो स्टेप होगी वो क्या होगी x प्लस 4 प्लस। अब ध्यान से देखो ये जो मैंने लिखा ये वाला ये एक्चुअल में यही तो है, ये जो लिखा हुआ ये एक्चुअल में यही तो है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है आंसर, ये मतलब ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं चालू हमारा, देखो फिर से एक बार कि ये जो लिखा हुआ है ये वाला ये एक्चुअल में यही तो है, हाँ या ना, ये मतलब यही तो होगा ना, यही तो लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा बाहर तो नहीं निकाला हुआ है यहाँ से कुछ भी, तो यही है। तो एग्जैक्ट अगर ये ऑप्शन में है क्वेश्चंस के तो ये आंसर होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे जो होगा वो एज इट इज ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। जब मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, तो सॉल्व करके देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना वक्त हमें उसमें गंवाना नहीं है। अगर हमने यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं निकाला तो एज इट इज़ लॉग के अंदर यही सब कुछ आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अगर आप फिर भी मतलब खुश नहीं है इस चीज़ से तो आप इसको सॉल्व करके देखो a प्लस बी होल स्क्वायर और फिर उसका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो यहाँ से कॉमन निकाला जाएगा, कितना 1/√2। क्यों भाई निकाला जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा 1/√2 बाहर निकालना होगा। जैसे ही 1/√2 बाहर निकाला तो अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे कितना हुआ 4 हुआ, तो ये कैसा कन्वर्ट होगा, ये 4 माइनस 3/2x होगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर, उसके लिए क्या किसकी ज़रूरत होगी थर्ड टर्म्स की। थर्ड टर्म्स क्या होगा, देखो इसका हाफ क्या होगा 3/4 का हाफ 3/2 का 3/4, उसका स्क्वायर 3 का 9 4 का स्क्वायर, मतलब क्या 9/16 हमें प्लस करना होगा और 9/16 जो है वो माइनस करना होगा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे टी कितना आया 9/16 मतलब थर्ड टर्म्स, तो क्या करते हैं पहले इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ही है तो इसके साथ प्लस ही जोड़ना होगा, कितना 9/16, और जो कांस्टेंट है कितना है +4, उसके साथ कितना जोड़ना है -9/16 dx। ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में, ओके। चलिए अब यहाँ पे 1/√2 बचा हुआ है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है, किसका परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है तो वो देखेंगे। इसका लेना है x, इसका माइनस लेना है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 3/4, उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वगैरह करेंगे तो यहाँ से मिलेगा मुझे +55/16, ठीक है। कितना मिला 55/16। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 55 को तो √55 होल स्क्वायर लिखेंगे और 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा आगे चल के हमें, चलो कहाँ से, चलो इसको मिटा देता हूँ। देखो तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे 1/√2 वाला ये होगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर x -3/4 का होल स्क्वायर माइनस, लास्ट स्टेप चालू है तो ये इसको क्या लिखेंगे √55/4 उसका होल स्क्वायर, और फॉर्मूला लगाएंगे बेटा कौन सा, ये dx, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर से कौन सा लगेगा लॉग ऑफ वाला, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, और बाहर कौन था बेटा 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 भी था तो 1/√2 तो एज इट इज रहेगा ये, ठीक है। इनटू क्या होगा लॉग ऑफ एक्स, एक्स मतलब कौन x -3/4, ठीक है, प्लस जो भी अंडर रूट में था ये वाला ये एज इट इज होगा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चेंजेस है, मैं जैसे ये लिखूंगा ये वाली जो चीज़ है वो उसका मतलब यही होगा, ठीक है, बिल्कुल इसका मतलब यही होगा, ये यहाँ से ही आ चुका है तो ये इसका मतलब होगा, और इसका मतलब क्या होगा यही होगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन इसके आगे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि उसमें से तो 1/√2 मैंने बाहर निकाला हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये वाला। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, रूट में एज इट इज, अगर ऑप्शन में ये वाली चीज़ है तो ये एज इट इज आएगा, अगर ये वाली चीज़ नहीं, इसी को मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, ये और ये एक ही तो चीज़ है, इसको या फिर इसको देखो एक ही तो चीज़ है, बस ये माइनस प्लस किया उससे तो थोड़ी फर्क गिरता है। ये वाली चीज़ लिखी हुई ये यही तो है, लेकिन ये वाली चीज़ है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें कोएफिशिएंट कितना था एक्स स्क्वायर का 2 था, लेकिन यहाँ पे मैंने बाहर निकाला हुआ है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने ओरिजिनल एज इट इज आया था, यहाँ पे देखो ये वाला, ये यहाँ पे एज इट इज आया था, इसमें एज इट इज वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा यहाँ पे वो आएगा जहाँ से हमने रूट बाहर निकाला था, जो भी नंबर बाहर निकाला था, यहाँ पे बाहर निकाला था, जो बचा अब ये वाला यहाँ पे जाएगा। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो 1 तो एज इट इज लॉग में जो भी रूट में आएगा वो खुद क्वेश्चंस आएगा, लेकिन जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1 नहीं होगा, फिर 2 3 4 5 कुछ भी होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 2 था तो फिर एज इट इज नहीं आएगा। फिर कौन आएगा, जब हम रूट बाहर निकालेंगे, जो भी नंबर बाहर निकालेंगे, फिर जो बचेगा टर्म्स वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर फिर -3/2x फिर +4 मॉड कंप्लीट +c। तो इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता दूं मैं कि 1/√, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 1 है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेल में सॉल्व करो, और लास्ट में ये जो आएगा वो मतलब क्या होगा, एज इट इज ये क्वेश्चन ही होगा। लेकिन जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं होगा तो यहाँ पे जो आएगा एज इट इज वो क्वेश्चन नहीं लिखना है। उसके बाद की जो स्टेप की थी हमने, जहाँ पे नंबर हमने बाहर निकाला था, ठीक है, जैसे यहाँ पे, फिर जो अंदर रूट में बचेगा वो एज इट इज लिखना है, वो आंसर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे आज हम रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आज जितने भी हमने ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चंस किए थे 1/क्वाड्रेटिक में और या फिर 1/√में क्वाड्रेटिक, इस टाइप का हमने क्वेश्चंस देखे थे। इसका जो शॉर्टकट होगा, ट्रिक से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।